नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 जो है कि होने वाला है या फिर कहिए कि हो चुका है। इसमें है क्या तो जो अवैध घुसपैठ है ये उस पर शिकंजा कसने के लिए किया जा रहा है। इसमें अगर जो दोषी पाए जाएंगे उनको करीबन 7 साल की सजा और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का फाइन का इसमें प्रावधान रखा गया है। ये बिल बहुत ही जरूरी है भारत के लिए और हमारे करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो कि हम हर वीडियो में करते हैं और आप लोग बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। कोई भी उस बात पर ध्यान नहीं देता है कि साथियों कम से कम छोटा सा आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो ये हमारा डाटा है कि 90% जो हमारे व्यूवर्स हैं ये सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं हमारे चैनल को, ये थोड़ा सा कम हो ताकि हमको भी अच्छा फील हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन अ फर्स्ट इमिग्रेशन बिल टू हैव क्लॉज डिनाइंग एंट्री ऑफ फॉरेनर्स। क्या है इसके बारे में, कितने चीजों में बदलाव होगा, क्या क्या बदलाव होगा, ये हम इस वीडियो में जो है कि कवर करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो एमएचए है, इसने 10 मार्च को जो संसद का जो बजट सत्र है उसका जब दूसरा भाग स्टार्ट होगा, तो उस समय इमिग्रेशन और विदेशी विदेशी विधेयक जो 2025 है इसको लाने की संभावना है। साथियों, यह विधेयक जो है उन सभी 4 मौजूदा कानूनों को निरस्त करता है जो विदेशियों के इमिग्रेशन और आवाजाही से संबंधित है। यानी कि जो पिछला कानून था ये उसको निरस्त कर देगा। साथियों, इस विधेयक का उद्देश्य है कि वैध पासपोर्ट या वीजा के बिना भारत में जो प्रवेश करने वाले विदेशियों हैं इनको कड़ी सजा देना। इसका जो है कि मूल उद्देश्य यही है। तो ये किस किस कानून का जो है कि जगह ले लेगा, तो ये पासपोर्ट कानून जो था भारत में प्रवेश के लिए अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम 1920, ये उसको रिप्लेस करेगा। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम जो था 1939, ये उसको रिप्लेस करेगा। यानी कि आप सोचिए ये करीब अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा जो कानून है ये उन सारे कानूनों को रिप्लेस कर देगा। वहीं विदेशी अधिनियम 1946 और अप्रवासन वाहक दायित्व जो अधिनियम 2000 है इसको भी ये रिप्लेस कर देगा। साथियों, बिल के बारे में अगर आपको बताएं तो ये प्रस्तावित विधेयक भारत में प्रवेश करने वाले या बाहर जाने वाले लोगों के पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों और वीजा और पंजीकरण प्राप्त करने वाले विदेशियों के लिए कानून जो है कि बहुलता और ओवरलैपिंग से बचने के लिए अधिनियमित किया जाएगा। विधेयक के जो 6 अध्याय हैं इसमें और 35 खंड हैं और अनेक कानून एक ही दस्तावेज में समाहित हैं। साथियों, यह इमिग्रेशन अधिकारी के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। जो ये नया कानून है इसमें पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता और जो विदेशियों और उनके पंजीकरण से संबंधित मामले हैं ये इसमें जो है कि विस्तृत रूप से दिए गए हैं और एकदम स्पष्ट रूप से। यह विधेयक अप्रवासन कार्यों, अप्रवासन अधिकारी व अप्रवासन ब्यूरो के लिए कानूनी बैकअप भी प्रदान करेगा और उनको जो है कि इससे ज्यादा सहूलियत होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इसमें जैसे कि क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होगा, जो मेन पॉइंट्स हैं, तो इसमें इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें जो है कि थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी जो कि भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या को मतलब कि जो भी खंडित करना चाहेगा भारत के लिए, ये उन सभी के लिए जो है कि इसको लाया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा प्रयास करे या फिर चाहे तो वो ऐसा न कर पाए। साथियों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अमॉन्ग द ग्राउंड्स टू रिफ्यूज द एंट्री और स्टे ऑफ अ फॉरेनर इन द कंट्री। यानी कि ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं उनकी एंट्री बंद हो भारत के क्षेत्र में, या फिर वो भारत में जो रह रहे हैं ये उनके लिए कानून है। इसमें लिखा हुआ है कि नो फॉरेनर शैल बी अलाउड टू इंटर इनटू और स्टे इन इंडिया इफ ही इज फाउंड इन इनएडमिसिबल टू डू सो ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कुल मिलाजुलाकर भारत की अखंडता जो है, प्रभुता है, उन सभी चीजों को जो भी हानि पहुंचाने के दृष्टिकोण से ऐसी मानसिकता लेकर वो भारत में प्रवेश ना कर पाए, इन सभी चीजों को रोकने के लिए इसको जो है कि बनाया गया है। साथियों, ये कैसे कैसे होता है, तो जिसमें
देखिए जैसे यूनिवर्सिटी आप लोगों को पता ही होगा कि जो भारत में है, बहुत सारे विदेशी आते हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते हैं या फिर हॉस्पिटल में जो है कि कार्य करने के लिए या फिर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ये बिल के क्लॉज 9 में कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी होगी उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जो है सारे जो फॉरेनर आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी उनकी जितनी भी डिटेल्स है वो जो फॉरेन ऑफिसर है उसको पहुंचाए और उसकी जो सारी डिटेल्स है वो इन तक पहुंचाने का काम उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का होगा जिसमें वो विदेशी एडमिशन लेंगे। ये क्लॉज 9 में कहा गया है। वहीं अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात की जाए तो क्लॉज 10 में इसको कहा गया है कि जिस राज्य में जिस हॉस्पिटल में ये होगा अपना इलाज कराने के लिए आएगा उसके लिए सारी चीजें वो हॉस्पिटल वाले अपना डिटेल्स लेके और सरकार तक पहुंचाएंगे। जो ऑफिसर है फॉरेन ऑफिसर उस तक पहुंचाएंगे ताकि वो इन सारे लोगों को ट्रैक कर सके कि ये इस बहाने आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो इलाज कराने आएगा उसके साथ होता क्या है कि अटेंडेंट भी आते हैं, कुछ लोग उसके साथ आते हैं। तो उन लोगों को कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को जो है कि निशाने पे रखा जाए टारगेट करके कि इन लोगों को ट्रेस करने में दिक्कत ना हो। साथियों बात करें अगर आगे तो अगर जो पकड़ा जाएगा उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है तो नए विधेयक के अनुसार पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करने वाले जो भी लोग होंगे उनको 5 साल की कैद या फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों देना होगा। जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज या वीजा का उपयोग या आपूर्ति पर कम से कम 2 साल की कैद की सजा होगी, लेकिन इसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम जो होगा वो 7 ईयर तक होगा और मिनिमम 2 ईयर्स तो आपको अगर ऐसा करते कोई पाया गया तो उसको रखा ही जाएगा। साथियों बिल के प्रस्तावित है कि जुर्माना 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यानी कि कोई भी सिचुएशन हो आपको कम से कम अगर जुर्माना लगेगा तो 1 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा और इसको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। साथियों वीजा से अधिक समय तक रुकने वालों को 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आया है 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए आया है, उसका वीजा जो है कि 15 या 20 दिन का है और वो उसका वीजा के जो टाइम है वो खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी वो भारत में है। तो जब ऐसा करने वाले पाए जाएंगे तो उनके ऊपर या तो 3 साल की सजा या तो 3 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है। साथियों डज द बिल अलाउ स्टेट टू डिटेक्ट एंड डिपोर्ट अनडॉक्यूमेंटेड मिग्रेंट्स। यानी कि क्या जो ये बिल है ये राज्यों को ये अधिकार देता है कि वो लोग डिटेक्ट करें और उन लोगों को जो विदेशी आकर भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं या अवैध तरीके से जो भारत में आ रहे हैं तो इसमें इस बिल में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो साथियों हाँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट को लास्ट ईयर बताया था। क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो अपनी कोई रिजर्व पुलिस है नहीं, जैसे कि हर स्टेट के पास तो आपको पता है कि पुलिस है। सेंट्रल के पास जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी है वो अलग चीज है, लेकिन ऐसे कोई रिजर्व में पुलिस तो है नहीं। तो सेंट्रल के पास कोई और पुलिस है नहीं, सब मिला जुला कर सारे स्टेट की हैं। तो इसलिए स्टेट्स को भी ये पावर दी गई है इस बिल के अंतर्गत कि जो है कि आप लोग क्या करिए कि लोगों का पता करिए, डिटेक्ट करिए और अपने पुलिस के थ्रू कि कौन कैसे आ रहा है और उसको उसके देश में या फिर जो भी सजा कानून प्रावधान है उसको जो है कि कंप्लीट किया जाए इसके हिसाब से। साथियों अब बात करते हैं कि व्हाट आर द अदर मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स। यानी कि और क्या क्या उपकरणों का उपयोग किया जाएगा इसको पकड़ने के लिए। तो साथियों देखिए इस बिल के हिसाब से सभी स्टेट्स को 2 कम्युनिटी बनानी होगी। एक जो होगी वो पता करेगी कि इंडिया में जो है कि जनवरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया एंड पोस्ट जनवरी 2011 यानी कि 2011 के बाद से 1 जनवरी 2011 से पहले कौन कौन इंडिया में ऐसे आकर हैं जो रह रहे हैं बिना वीजा के, और 1 जनवरी के बाद कौन आया है जो बिना वीजा का है और उसका सारी डिटेल्स या फिर वीजा जो एक्सपायर हो चुका है लेकिन अभी वो है। साथियों इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन पोर्टल। जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों का इस जो पोर्टल है इस पर उन सारे लोगों की डिटेल्स होगी। यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जो एमएचए है इसने कहा है कि आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें नेगेटिव लिस्ट ऑफ आधार कार्ड होगा
यानी कि वो लोग जिनके ऊपर ये आरोप है कि ये लोग गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाए हैं, उन लोगों के नाम उस लिस्ट में होने चाहिए। और इन सारी डिटेल्स को इनके जो लीगल फॉरेनर्स हैं, इलीगल फॉरेनर्स हैं, इनके प्रिंट वगैरह जो भी है, फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीजें लेके इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि पूरे देश में एक जगह पे पता चलेगा कि हाँ ये कितने लोग हैं, क्या है और किस प्रकार से है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आपकी इस पर क्या राय है, ये बिल कैसा है, इसको जरूर शेयर करिएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी आप लोगों से बस वही एक गुजारिश है छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।